सो बिल्कुल। धर्म को आदमी मैं ऐसा सोचता है ना कि धर्म मेरे अंदर से है ये, या फिर धर्म हाँ जुड़ना बहुत जरूरी है, या किसी ना किसी धर्म के साथ जो है वो होना जरूरी है। लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है। धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का है आपकी जीवन शैली को जीने का तरीका। उसकी एक किताब वो बनी है, वो धर्म उसको बोल दिया जाता है। जैसे संविधान है, संविधान में हम्म, जीवन शैली का तरीका आपको बता दिया, क्या करना हाँ चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करोगे तो सजा मिलेगी, क्या नहीं करोगे तो सजा नहीं मिलेगी। सेम एज इट इज वो लाइफ के साथ में है, आपकी रोजमर्रा की चीजों के साथ में है कि भाई आप जो है इस तरीके से करो तो अच्छा है, उस तरीके से करोगे तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो बस ये बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन इंसान क्या है कि बिना धर्म के ऐसा अकेला अकेलापन सा महसूस करता है कि जैसे कुछ मेरे जीवन से अभी रह गया हो या निकल रहा हो, कि कुछ तो मुझे चाहिए, कुछ तो मुझे चाहिए। इस तरह का लोगों का जो है वो रहता है। इसीलिए वो आदमी धर्म के नाम से जल्दी जुड़ता है। हाँ, मतलब वही है ना कि उसको वही जो सवालों के मतलब एक तो सवालों के जवाब नहीं पता ना पेरेंट्स ने कभी बताया। ठीक है, पेरेंट्स खुद हम्म। अनपढ़ रहे, उनको खुद एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है अपनी लाइफ को कोई मीनिंग देने के लिए कि हाँ भाई भगवान के बिना हम्म। हमारा कोई मीनिंग नहीं हो सकता, वरना हम क्यों पैदा हुए हैं। उनको लगता है मतलब एक्चुअली पता है क्या है कि लोगों को ये लगता है कि वो धरती के ऊपर आए हैं और वो एक इंसान की श्रेणी में उन्होंने जन्म लिया है, तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और हम्म। वो ये वाली बात उनको इसलिए महसूस होती है क्योंकि इंसान यानी ह्यूमंस का इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सभी स्पीशीज में कंट्रोल है बिल्कुल। और सबसे ज्यादा डोमिनेंट है हमारा। हमको लगता है कि हम इतने महान तगड़े योद्धा, वो ऐसे ऐसे बात है। तो यार हम्म। पक्का हमको किसी ईश्वर ने बनाकर भेजा है और हमारे ये सारे गुलाम है, जानवरों का इस्तेमाल करना और ये सारी चीजें। तो बिल्कुल। उनको सवाल माइंड में डाउट यही है। ठीक है, हम्म। सो मैं थोड़ा सा आगे तो बढ़ता हूँ ये इस जो चीज में। ये जो डाउट है ना, इस हाँ डाउट में एक चीज और ये भी है कि ये डाउट इंसान वहां पे कर रहा है जब एक ही कमरे में आप 5 धर्म के लोगों को डाल दो। हाँ 5 धर्म के लोगों को डालने के बाद में पांचों बोलेंगे कि भगवान ने किया है। एक हाँ बोलेगा नहीं नहीं भगवान ने नहीं किया, अल्लाह ने किया है। एक बोलेगा नहीं नहीं हाँ अल्लाह ने नहीं, जीसस ने किया है। अबे इतनी सी सृष्टि है, इतना सा तुम्हारा संसार है, इतने से तुम उसके अंदर इतने से हो, और तुम्हारे हम्म, लिए तुम्हारे इतने बड़े बड़े भगवान जो है वो अलग अलग बना करके रखे होंगे। एक ही जगह पर तुम रह रहे हो और वहां पे लड़ाई करोगे, उसने नहीं, उसने बनाया, उसने नहीं। अरे जिसने भी बनाया, हमारा हमारा जो कहना होता है हम ये कहते हैं, अरे जिसने भी बना दिया, बना के भेज दिया ना, अरे अब जियो ना उसको। मरने के बाद हम्म, भी तुम्हारे हिसाब से तुम उसके पास जाओगे, तो कम से कम जब उससे अलग हो तब तो अपनी जीवन जियो। तब तो उसका गुणगान करना बंद करो। अरे सबसे बड़े कौन होते हैं? माँ बाप हैं। माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, साला उसको तो देखेगा कि किसने बनाया, किसने बनाया। अरे तुझको तो तेरे माँ बाप ने बनाया, तेरे माँ बाप हाँ ने तुझको बनाया। बनाने के बाद में तुझको बहुत बढ़िया से, जितना हो सकता है उसने एजुकेशन दिलाने के लिए एफर्ट भी लगाए, जितना हो सकता था उतना अच्छा वो उसने खिलाने का तुझको प्रयास लगाया। क्या ये इतना प्रयास करने के बाद भी क्या कोई बच्चे दिन रात अपने माँ बाप का गुणगान करते हैं? क्या अपने माँ बाप के आगे धुआं अगरबत्ती करते हैं? नहीं करते। नहीं और कोई नहीं करता भी होगा तो वो जाहिल है, लेकिन कोई नहीं करता। तो जब आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, और जब आपके माँ बाप की ये भी उम्मीद नहीं है कि भाई जो मेरा बच्चा, मैंने इसको पहला खिलाया पिलाया, वो मेरी दिन रात पूजा करता रहे, तो आपका भगवान जो भी होगा वो क्यों उम्मीद हम्म, करेगा कि चलो मैंने इसको बना के भेजा भी है तो ये मेरी पूजा पाठ करता रहे। तो जब आप अपने हम्म, माँ बाप से पैदा होने के बाद में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाह रहे हो ना, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर के अपने माँ बाप से पूछ रहे हो कि भाई कैसे जीऊं, क्या खाऊं, क्या नहीं पीऊं, और क्या सही है क्या गलत है। आप खुद भी तो अपना डिसीजन ले रहे हो। तो जब आप अपने जो दिख रहे हैं, जो आपके भगवान दिख रहे हैं आपको, जिन्होंने आपको पैदा किया, जब आप उनसे थोड़ा अलग होकर के अपना जीवन जी रहे हो, तो तुम उससे क्यों चिपके हुए हो जिसने कभी कई हजार साल पहले किसी को बनाया? अरे बना गया, बना दिया, बात खत्म हो गई। बात बात ये भी है ना कि जब हम बात, ठीक है, हम केवल सपनों की दुनिया में रहकर आंसर नहीं मिल सकता हमें। अगर आपको लगता है कि इस यूनिवर्स को इस दुनिया को किसी भगवान वगैरह ने बनाया था, तो आपको उसको फिर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, जो कि कोशिश आपको पढ़ाई लिखाई से ही हो सकती है। ठीक बिल्कुल। है, और कोई सोर्स है नहीं। और हम्म। इसलिए कुछ जो आजकल बहुत सारे नए लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, जो कि ईश्वर को साबित करने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट एजुकेशन का इस्तेमाल करके ही, वो भी मेरे को एक बार को हम्म। बेहतर लगते हैं कि हम्म। उनके पास ऑथेंटिक रीजन है, उनके खुद के पढ़े लिखे कि हाँ भगवान है। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। कम से है कम ना उनके लॉजिकल आर्गुमेंट सुन के अच्छा तो लगता है कि हाँ, अभी कुछ कि हाँ कंपटीशन के आर्गुमेंट आ रहे हैं। पढ़ी लिखी जैसी बातें हो रही हैं। है ना, उसके गॉड बाद ऑफ में द हमको भी गैप लगता वाली है कि चीजें हाँ बताई यार, हैं। उसके बाद हमको भी लगता है कि हाँ भाई हम भी विचार करें दोबारा से, यार ये बात भी ठीक एग्जैक्टली लग रही है। एग्जैक्ट सोचने का तरीका भी यही है।
बुद्ध का तथागत बुद्ध का भी पता है कंसर्न हमेशा से ये था कि अगर आप इनके शिलालेखों को पढ़ते हो, जो कि अशोका के टाइम के शिलालेख थे, उनकी टीचिंग्स जो थी, वहां पर तथागत बुद्ध कंसर्न कर रहे हैं इस चीज का कि वो ईश्वर की फाइंड आउट करने की, जो लोग ईश्वर को फाइंड आउट करना चाहते हैं उनको सॉल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि ये प्रकृति जो है ना, ये आपके लिए ईश्वर है, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो खुद विज्ञान को, उनकी हर बात में आपको साइंस लगेगा, लेकिन आज का साइंस मॉडर्न साइंस नहीं, जो कि डेफिनेटली अगर आप मॉडर्न साइंस उनकी बातों में ढूंढोगे तो आप मुंह रखो, ठीक है। बिल्कुल उस समय बिल्कुल। की साइंस और आज की साइंस में बहुत फर्क है। वो उस समय उस प्रकार के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और बातें कर रहे थे जो जो आज आप भी नहीं कर रहे हो, आज भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल। ये चीज थी। हम्म। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब होता क्या है, जब हम एक बुद्धिज्म को इस प्रकार से बदनाम कर दिया गया प्रशांत भाई कि मेरे को ना कई बार ये बोलना पड़ता है कि मैं एथीस्ट हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं करनी मेरे को। मैं क्यों करता हूं ऐसा? मेरे को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो लोग, मेजोरिटी लोग जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बिना पढ़े लिखे कर रहे हैं, उनको इतिहास का वगैरह को कुछ नहीं पता, उन्होंने एक किताब खोलकर नहीं देखी, बस वो इसलिए बन गए हैं क्योंकि उनको बनना है, और बिल्कुल। वो उसमें पाखंडवाद कर रहे हैं, और दुनिया के पास मैसेज जा रहा है कि बुद्धिज्म यही है, जबकि बुद्धिज्म वो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धिज्म एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, एक इतिहास है प्रॉपर। और बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, एक इंसान थे, जो तुम बैठे हो वैसे मैं बैठा हूं, वो एक इंसान थे जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था अपने टाइम पर। बस ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हमारे लोग। अभी कुछ लोग इसलिए बोलते हैं ना कि बुद्धिज्म को लेकर के लोगों को चिढ़ाने के लिए या उसके लिए कि अरे पीपल के नीचे बैठने से कैसे ज्ञान मिल जाता है, पीपल के नीचे से कैसे क्या। उनको, जाहिलों को इतना समझ में नहीं आता है कि अगर बेसिक, अगर किसी ने गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, थोड़ा भी किसी से सुना होगा, तो कम से कम उसको ये पता होगा कि भाई वो पहले एक राजा के घर में जन्म लिया है उन्होंने। उन्होंने अपना बहुत सारा जो जवानी तक का जीवन है वो एज अ राजा का बेटा जिया है। हर हर जितनी भी सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो सब बेस्ट से बेस्ट उन्होंने लिया। उसके बाद जब उन्हें रियलाइजेशन हुआ, जब उन्हें दिखा कि जीवन सिर्फ यही नहीं है, इससे अलग भी कुछ जीवन है, और जब उन्होंने अपना वो राजमहल त्याग करके जब उन्होंने बाहर निकले, घूमे, हर तरीके के लोगों को देखा, हर परिस्थिति को देखा, और दोनों तरह का जीवन जीने के बाद, एक तरफ राजाशाही वाला जीवन और एक तरफ जो बिल्कुल भिक्षा मांग मांग करके खाया और हर तरीके के लोगों को देखा, ये सब चीजें, उसके बाद जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने चिंतन मनन किया, विचार विमर्श किया कि भाई ऐसा है तो वैसा क्यों, ऐसा नहीं तो वैसा क्यों, जब इस तरह का विचार विमर्श किया तब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हाँ भाई ये चीज सही है, वो चीज गलत है, ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम होगा, वैसा करेंगे तो वैसा परिणाम होगा। तो इस तरीके से जो विचार विमर्श करके अपने मन में जो उन्होंने विश्लेषण दिया, उसको कहते हैं बुद्ध ज्ञान। लेकिन इन गधों को ये लगता है अब कि वही वाली जैसे बात इनके है ना, अवतरित देवी देवता हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, पहाड़ खा गए, सूरज खा गए, ये कर दिया, वो कर, ऐसे ही बुद्ध को बोल देते हैं। अब इनसे मैं कहूं कि भाई स्कूल जाने से कौन सा ज्ञान मिल रहा है, तो बोलेंगे पागल है क्या। जबकि हमको पता है ना कि स्कूल में जाने के बाद अंदर पढ़ना भी पड़ता है, अंदर पढ़ते हैं जाकर। ऐसे ही वो पेड़ के घर नीचे बैठे थे, वहां पर उन्होंने अपना चिंतन मनन किया, वहां पर उन्होंने डिबेट्स की, लोगों से मिले जुले। वो उस पेड़ को इसलिए कंसिडर किया था कि पेड़ के नीचे बैठकर, वो बैठ करके इस मतलब ये नहीं कि हाँ कि वहां बैठ गए तो बैठते ज्ञान मिल गया। तो ये लॉजिकल में ये कि बदनाम करने वाला सीन है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ प्रशांत भाई कि भाई अगर SC ST OBC अगर बुद्धिज्म को अपनाता है भारत का दलित समाज, ठीक है, तो उसको इसके क्या फायदे होंगे, पॉलिटिकल या फिर सोशल क्या फायदे होंगे? सबसे पहला जो पर्सनल फायदा होगा कि जितनी सारी चीजें आडंबर में आप फंसे हुए थे, आप उनसे फ्री हो जाओगे। अब आपके पास में पूरा टाइम है ये सोचने का कि मेरा और मेरे परिवार का जीवन बेहतर कैसे हो सकता है। और जब एक बार उत्तर मिल जाएगा तो आप उसके लिए काम करेंगे, काम करेंगे तो फिर वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और जब मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको और आपके परिवार का जीवन बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला पर्सनल फायदा। दूसरा फायदा सामाजिक फायदा। आप लोगों से ईर्ष्या कम करेंगे, आप लोगों से उम्मीदें, लालच, वो सब कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिद्धांत पता होंगे कि भाई किसी से ईर्ष्या करने करके आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपका उल्टा खर्च ही होगा, चाहे वो बौद्धिक एनर्जी हो, चाहे भी आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं वो है।
तो अगर सामाजिक फायदा ये है कि आपका जो व्यवहार है वो समाज के प्रति अलग होगा, और जब अलग होगा तो आपका एक सामाजिक वर्चस्व बनता है, एक सामाजिक आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है जो सबको अच्छी लगती है, सबको भाती है, और आप उनके साथ में सबसे अच्छा जीवन जो है वो जीते हैं। पॉलिटिकल फायदा इस तरीके से होगा कि यदि इसको बड़े स्तर पर लेकर के जाते हैं, और जब इतने सारे लोग बुद्धिस्ट बनेंगे, जब बुद्धिस्ट की आइडियोलॉजी है उस चीज को फॉलो करेंगे, तो आपको पता होगा कि बुद्धिस्ट को इकलौती कंट्री भारत नहीं है, कितने देश हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं, ऐसा नहीं, चलो इंडिया तो अभी डेवलपिंग है, वो भी डेवलप नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं। तो यदि उनको ये दिखेगा कि हाँ हमारे इंडिया के अंदर में हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग इस तरीके से अपना जीवन को जी रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं, जो भी है, तो जो सपोर्ट हो सकेगा वो अदर कंट्रीज भी एज अ, क्योंकि होता है ना वो जब अपनापन सा लगता है कि हाँ भाई यार ये भी अपने उसका रिलीजन का है या अपने आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला है, एक बायसनेस तो होता है। हाँ होता ही है, बायसनेस वो हर किसी के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी रहेगा कि चलो इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो इंडस्ट्री को लेकर के आना, जो कैपिटलिज्म है जो वो सब बढ़ेगा उस तरीके से। तो कई ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे फायदे हैं, और सबसे पहला फायदा तो ये है आपकी मानसिक शांति, वो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि आप इतने सारी चीजों से बचते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, कि जो आदमी धार्मिक होता है और खासतौर से हिंदू धर्म के अंदर में होता है, किसी ने घर के बाहर कुछ अगर रख दिया तो पूरा कि भाई कुछ हो गया, गलती से कहीं लोहा छू लिया मंगल के दिन, शनिवार के दिन, तो फिर दिमाग पूरा दिन खराब रहता है कि यार आप तो लोहा छू लिया, है ना। ऊपर से प्रेमानंद जैसे बाबा लोग आकर ज्ञान देते हैं कि मंगल में बाल मत कटाना, ये मत कटाना, वो हो जाएगा फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की पचपच, दिमाग पक जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो पचपच से दूर हो जाएगा, कल साला आराम से खुल के जियो अपना, जिंदगी जो होगा देखा जाएगा, ये होना चाहिए।